रंग सेन मन में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। मित्रों, आज 19 फरवरी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की आप सभी को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस राष्ट्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग आपके बीच रखना चाहूंगा। एक बार जब शिवाजी महाराज अपनी छापामार युद्ध प्रणाली से औरंगजेब से लोहा ले रहे थे, उस दौरान एक बार जब देर रात हो जाती है तो रास्ते में जब उन्हें जोरों से भूख लगती है तो छुपते छुपाते एक बुढ़िया के झोपड़ी में जा पहुंचते हैं और बुढ़िया से मांगते हैं कि मुझे जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए। मित्रों, उस बुढ़िया ने अपने सामर्थ्य अनुसार चावल पकाए और शिवाजी महाराज को परोस दिया। जब शिवाजी महाराज की भूख जोरों पर थी, ऐसे में शिवाजी महाराज ने तपाक से जैसे ही चावल का सामने आया पत्तल, टूट पड़े उस पर खाने के लिए और अपनी उंगलियां जला बैठे और फिर बाद में उंगलियों को फूंक मारने लगे। बुढ़िया ने कहा कि लगता है आप शिवाजी महाराज की सेना से हैं और आप भी अपने शिवाजी जैसे ही मूर्ख सैनिक हो। यह सुन के शिवाजी आश्चर्यचकित हो गए। शिवाजी ने कहा, जी हाँ, मैं शिवाजी की सेना का ही सिपाही हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि शिवाजी को आपने मूर्ख क्यों कहा? उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने आपको चावल परोसा है और आपने गर्मा गर्म चावल के बीच में ही हाथ डाल दिया और अपनी उंगली जला बैठे। ऐसी ही मूर्खता शिवाजी भी करते हैं। आसपास के छोटे छोटे किलों को जीतने के बजाय शिवाजी सीधे बड़े किलों पर धावा बोलते हैं और असफल होकर लौटते हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया उस बुढ़िया की बात को मानकर और अपने साम्राज्य के आसपास के छोटे छोटे किलों को फतेह करना शुरू किया और एक दिन 1674 तक आते आते उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा और छत्रपति बने। मित्रों, छोटे छोटे लक्ष्यों से ही बड़ी जीत प्राप्त होती है। छोटे अपने लक्ष्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दे तो निश्चय ही हमें विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऐसा ही प्रसंग, इस विजेता बनने में निरंतरता भी बहुत जरूरी है। एक बार शिवाजी महाराज से एक इतिहासकार मिलना चाहा। इतिहासकार ने पूछा कि शिवाजी महाराज, आपकी सेना में अदम्य साहस और अदम्य उत्साह रहता है, इसका कारण क्या है? शिवाजी ने कहा कि मेरी सेना युद्ध में जिस उमंग और उत्साह के साथ से दुश्मनों का सामना करती है, जब युद्ध काल नहीं रहता है उस दौरान भी मेरी सेना को मैं युद्धाभ्यास युद्ध की भांति ही करवाता रहता हूं। अर्थात आप अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखें। व्यापार आए न आए, लेकिन आप अपना प्रैक्टिकल करना नहीं छोड़े तो निश्चय ही निरंतर अभ्यास और छोटे छोटे लक्ष्य को जीतने के बाद आप एक महान विजेता और एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। उनके गुणकारी जीवन से हमें आज निश्चय एक सीख को अर्जित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।